व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन? ये हमारा असल कोर्स है जिसको हमने 1.5 मंथ जो है वो डिस्कस करना है। 2 डेज हमारी क्लासेस हैं, वीक में 2 क्लासेस हैं, उनमें जो है वो हम इसको इंशाल्लाह 1.5 मंथ में डेप्थ में डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह अगर आपने पैशन शो किया, अगर आपने डेडिकेशन शो की, तो मैं इस चीज की गारंटी देता हूं कि आप मार्केट में इंशाल्लाह जॉब भी गेट करेंगे। अगर अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना चाह रहे हो तो इंशाल्लाह अपना बिजनेस भी इजीली स्टैब्लिश कर सकेंगे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग ट्रैफिक फ्रॉम द फ्री ऑर्गेनिक नेचुरल सर्च रिजल्ट्स ऑन सर्च इंजन। यानी आपको पता चल गया होगा कि आप जो है वो इसमें सर्च इंजन्स को पे नहीं करते, आप पैसे नहीं देते, आप अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं, उसमें चेंजिंग्स करते हैं, उसमें उसको इम्प्रूव करते हैं अकॉर्डिंग टू गूगल एल्गोरिथम्स, उसको इम्प्रूव करके अपनी रैंकिंग को गूगल या अदर सर्च इंजन्स के ऊपर जो है वो रैंकिंग को इम्प्रूव और बेहतर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर लिखता हूं SEO सर्विसेज या SEO कंपनी इन यूके, ठीक है जी। अब ये देखें, इस जगह से आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब ये जितनी, ये जिनके साथ ये टैग आ रहा है ऐड का, ये देख रहे हैं ब्लैक कलर में ऐड का टैग आ रहा है, इन्होंने गूगल को पे किया हुआ है, गूगल को पे किया है और इनके ऐड जो है वो गूगल ने इनकी वेबसाइट्स को टॉप पे दिखा दिया, ठीक है। अब इससे नीचे आ जाएं, अब ये जितने भी जी, अब ये इससे नीचे नीचे आ जाएं, ये मैंने ऊपर बता दिया आपको कि ये जितने भी हैं ये पेड एड्स हैं, ठीक है, जो कि हमारे सर्च इंजन मार्केटिंग जिसको हम कहते हैं, ठीक है, गूगल को या अदर सर्च इंजन को हमने पे किया हुआ है और उन्होंने हमारे इन कंपनीज ने गूगल को पे किया हुआ है। उन्होंने बताया हुआ है कि इस कीवर्ड के साथ, ये जो कीवर्ड है, इस कीवर्ड के साथ अगर कोई भी गूगल में सर्च करे तो हमारी कंपनी टॉप के ऊपर आनी चाहिए। ये उन्होंने बैकएंड के ऊपर कीवर्ड्स दे दिए हैं और गूगल को पैसे दे दिए हैं और गूगल ने उस कीवर्ड के ऊपर जो है वो उसकी कंपनी को टॉप पे दिखा दिया, ठीक है। अब नीचे आ जाएं, ये जो साइट्स हैं, ये जो साइट्स नीचे आ रही हैं जिनके साथ ऐड नहीं आ रहा, ऐड का नंबर नहीं आ रहा, ये जो साइट्स हैं, ये साइट्स हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू जो है वो टॉप फर्स्ट पे आई हुई हैं, ठीक है, कि इन कीवर्ड्स के इस कीवर्ड के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी साइट को ऑप्टिमाइज किया हुआ है, ऑप्टिमाइज किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग गूगल ने उनको एक पोजीशन दे दिया अपने सर्च इंजन के ऊपर। डेफिनेटली जिस वक्त ये साइट, ये कंपनी अगर इस कीवर्ड की सर्चेज एक अच्छी हैं, इट मींस अगर इसके ऊपर उन्होंने पेड कैंपेन रन की हुई है, इट मींस कि इसकी ट्रैफिक अच्छी है। अगर इसका बेनिफिट क्या होगा, देखें, अगर इस कीवर्ड के ऊपर कोई इसके ऊपर क्लिक करता है तो जिस कंपनी ने ये एड रन करवाया हुआ है गूगल को, तो गूगल उसी वक्त उससे चार्ज कर लेगा $1 या $2 एस्टिमेटेड, क्योंकि ये यूके के अंदर कैंपेन रन हुई है, ठीक है। $1 या $2 जो है वो इसके अकॉर्डिंग जो है वो उससे चार्ज कर लेगा। लेकिन अगर एक पर्सन इसके ऊपर क्लिक करता है तो गूगल उससे कोई कुछ भी नहीं चार्ज करेगा, क्योंकि ये उसने अपनी ऑप्टिमाइज करके एसईओ के थ्रू उनको रैंकिंग दी हुई है, ठीक हो गया। तो ये है कि आप जो है एक जो प्रोसेस के थ्रू जो है वो आप ऑर्गेनिकली, नेचुरली और सर्च इंजन्स के थ्रू जो है वो जो आप पोजीशन गेट करते हैं वो आपकी एसईओ ऑप्टिमाइजेशन में आता है, ठीक हो गया। आगे चलते हैं जी। आगे टॉप सर्च इंजन्स, टॉप सर्च इंजन्स कौन से हैं? टॉप सर्च इंजन्स हमारे पास जो है वो गूगल है, आस्क है, बिंग है, याहू है और AOL है। Why does my website need SEO? ठीक है,
मैंने इसका एक जो है वो आपको स्टार्टिंग में बता दिया बेनिफिट, कि जिस वक्त एक पर्सन, एक मैंने आपको इधर बताया कि जिस वक्त एक पर्सन इसके ऊपर क्लिक करेगा तो देन जो है वो उसको गूगल को पे करना होगा। लेकिन अगर वही पर्सन इसके ऊपर क्लिक करता है, अगर मैं फॉर एग्जांपल एक यूजर हूं, मैं इस कंपनी, मैंने ये कीवर्ड सर्च किया है सर्च इंजन के ऊपर, तो मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो देन उसी वक्त गूगल इस कंपनी से जो है वो चार्ज कर लेगा $1 या $2, जितना भी जो है वो एस्टिमेटेड उसकी कॉस्ट होगी, एरिया वाइज ऑप्टिमाइज हुई होगी। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू हम रैंकिंग मिली हुई है, तो देन गूगल इससे कुछ भी चार्ज नहीं करेगा। ये फर्स्ट उसका बेनिफिट है। सेकंड चीज है कि एसईओ इज गुड फॉर बिजनेस विजिबिलिटी एंड ब्रांडिंग। ठीक है, विजिबिलिटी कैसे है, देखें मैं इसी की एग्जांपल देता हूं। विजिबिलिटी कैसे है, अब एक रिजल्ट इसके फर्स्ट नंबर पे है या फर्स्ट वन पे है, एक रिजल्ट जो है वो छठे पेज के ऊपर है, ये ठीक है, ये देखें छठे पेज के ऊपर है। छठे पेज पे जो ये है इसकी विजिबिलिटी ज्यादा है या के जो कि फर्स्ट पेज के ऊपर है उसकी विजिबिलिटी ज्यादा है। डेफिनेटली इस रिजल्ट की विजिबिलिटी ज्यादा होगी। इट मींस कि आपकी सर्च इंजन पे विजिबिलिटी को इंक्रीज करता है, जो जिस वक्त आप अपनी वेबसाइट या बिजनेस को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू अपनी वेबसाइट को इम्प्रूव करते हैं, सर्च इंजन के फर्स्ट पेज या फर्स्ट नंबर के ऊपर लेके आते हैं। SEO provides your business credibility। देखें जिस वक्त एक कंपनी है जिससे आप सर्विसेज लेना चाह रहे हैं या आप प्रोडक्ट बाय करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप सर्च करते हैं वुमेन पाकिस्तानी क्लोथ्स ऑनलाइन स्टोर, ठीक है, आप गूगल पे जाके सर्च करते हैं तो डेफिनेटली जो टॉप के ऊपर 2 3 4 5 प्रोडक्ट्स या 5 वेबसाइट्स आएंगी तो उनकी एक क्रेडिबिलिटी होगी, आपके माइंड में एक इमेज बनेगा कि ये अगर टॉप 1 पे टॉप 5 में आ रही हैं तो इट मींस कि इनकी वर्थ है, लोग इनको ज्यादा देखते हैं। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि हम सर्विसेज दे रहे हैं एसईओ मार्केटिंग की, आप यूके के अंदर सर्च करते हैं एसईओ सर्विसेज इन यूके, तो टॉप 5 साइट्स जो टॉप पे आएंगी तो आप उनके पास टॉप फर्स्ट पे जाएंगे, आप सोचेंगे कि अगर इनकी अपनी साइट इतनी अच्छी रैंक कर रही है तो डेफिनेटली इनकी सर्विसेज भी अच्छी होंगी। ये आपकी एक क्रेडिबिलिटी आपके माइंड में जो है वो डेवलप हो जाती है। तो इस तरह से जो है वो आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो आपकी वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज करती है। एसईओ ब्रिंग्स योर बिजनेस ट्रैफिक। डेफिनेटली जिस वक्त आपकी रैंकिंग अच्छी होगी तो आपकी ट्रैफिक भी इंक्रीज होगी। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एसईओ हैज वन ऑफ द बेस्ट ROIs इन एडवर्टाइजिंग। ठीक है, कि आप क्योंकि जिस वक्त आपका 70% जिस वक्त इस वक्त जिस 70% जो बिजनेस है इस वक्त सर्च इंजन के ऊपर गूगल के ऊपर लिस्ट है, ठीक है, ऑनलाइन उसकी विजिबिलिटी है, ऑनलाइन उसकी जो है वो इंडेक्स है, तो देन ज्यादा से ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट, आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो सर्च इंजन के थ्रू गेट कर सकते हैं। टॉप सर्च इंजन कौन से हैं, ये मैंने आपको जिस तरह से बता दिया है कि ये हमारे जो है वो टॉप सर्च इंजन हैं। इनमें से मैंने इधर जो है वो 75% लिखा है, लेकिन अगर मैं अपना एक्सपीरियंस डिस्कस करूं तो वो 90% जो है वो गूगल के पास इस वक्त मार्केट शेयर है। अदर्स के पास ये तो समझ लें कि कुछ जो है वो ऑनलाइन या कुछ एक्सपर्ट्स या कंपनीज की तरफ जो है वो केस स्टडीज थी, मैंने थोड़ा सा उनको देखा है या गूगल के ऊपर सर्च करके इसके जो है फैक्ट्स या फिगर्स जो है वो आपके सामने रखे हैं। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि 90% जो है वो इस वक्त मार्केट शेयर जो है वो गूगल के पास है, बाकी जो है वो 10% अदर सर्च इंजन के ऊपर है। जी, वाई गूगल इज बेस्ट फॉर मार्केटिंग। देखें मैं आप
आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने एक शॉप ओपन करनी है लाहौर के अंदर, ठीक है। जिस वक्त आप एक मोबाइल शॉप ओपन करते हैं, ठीक है, मोबाइल शॉप ओपन करते हैं, तो आप उस जगह पे शॉप को ओपन करेंगे जिस जगह पे आपको पता होगा कि मोबाइल्स के यूजर्स जिस एरिया के अंदर ज्यादा हैं, कस्टमर ज्यादा हैं, उस जगह पे इस मोबाइल की शॉप को ओपन किया जाए। अगर उस जगह पे आप ओपन कर लेते हैं कि जो कि बिल्कुल गरीब एक एरिया है, रूरल एरियाज के अंदर ओपन कर लेते हैं, जहां पे लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं है कि जो कि आपका मोबाइल बाय कर सकें, तो अगर आप उधर जाके शॉप को ओपन करेंगे, यूजर्स कम हैं, उधर कस्टमर्स कम हैं, तो आप बिल्कुल अपनी दूसरे या तीसरे या फर्स्ट मंथ में अपनी शॉप को क्लोज कर देंगे। तो लिहाजा मैं आपको यही जो बताऊंगा कि अगर आपने ऑनलाइन अपनी शॉप क्रिएट या इंडेक्स करवानी है, मार्केट के अंदर जाना है, तो आप हमेशा उस जगह पे जाएंगे जहां पे आपका यूजर ज्यादा होगा, कस्टमर ज्यादा होगा, विजिटर्स ज्यादा होंगे। तो उसमें क्या है कि सबसे ज्यादा इस वक्त 90% जो आपके यूजर, अगर फॉर एग्जांपल मोबाइल मार्केट के यूजर्स हैं, तो वो भी 90% में से कुछ 20, 30, 40% वो आप जिस वक्त एनालाइज करते हैं, तो आप अपनी कैटेगरी को एनालाइज करके जान सकते हैं कि कितना इस वक्त मेरा यूजर, मेरा कस्टमर जो है वो गूगल के ऊपर कितने परसेंट है। 90% में आपकी सारी कैटेगरीज जो है वो इन्वॉल्व हैं कि जो कि कस्टमर जो है वो आपका गूगल के ऊपर है। अगर मैं कहता हूं बाकी अदर्स जो सर्च इंजन के ऊपर 10% है, तो डेफिनेटली जिस वक्त 10% होगा, तो 10% में कितने परसेंट जो है वो आपकी मोबाइल शॉप से रिलेटेड होगा, या कितने परसेंट अगर किसी की फर्नीचर मार्केट है उससे रिलेटेड होगा, तो ये आपको पता चल जाना चाहिए। तो लिहाजा आप उसी जगह पे आपको जाना चाहिए कि जहां पे आपका कस्टमर सबसे ज्यादा है, यूजर आपका सबसे ज्यादा है, जहां आपकी प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए, ढूंढने के लिए ज्यादा सर्चेस की जाती हैं। तो देन उसके लिए बेस्ट मार्केट प्लेस जो है वो आपकी गूगल ही है, जिसके पास सबसे ज्यादा इस वक्त कस्टमर है। अब आ जाए हाउ टू सर्च इंजन वर्क। ठीक है जी, ये मैंने आपको ब्रीफली ओरिएंटेशन सेशन में डिस्कस कर दिया था, बता दिया था, लेकिन आज जरा इसको हम डेप्थ में डिस्कस करेंगे कि क्रॉलिंग क्या है, इंडेक्सिंग क्या है, और उसके बाद रैंकिंग क्या है। 3 प्रोसेस हैं। देखें, आप जिस वक्त गूगल के ऊपर मैंने ये सर्च किया, गूगल ने मुझे ये रिजल्ट्स दिखा दिए, इसकी बैकएंड के ऊपर एक फुली प्रोसेस है, जिसके बाद गूगल इसको फर्स्ट नंबर पे लेके आया है, इसको सेकंड नंबर पे लेके आया, इसको थर्ड नंबर पे, इसको फोर्थ नंबर पे, और इन रिजल्ट्स को 8th 9th पेज के ऊपर लेके आया। तो इसके बैकएंड के ऊपर एक फुल प्रोसेस है जो कि वर्क करता है, वर्क करने के बाद जो है वो आपको रिजल्ट्स दिखाता है, और वो प्रोसेस हमारा ये वाला है कि जो गूगल प्रोसेस करता है और उसके बाद जो है वो पोजीशन देता है। सबसे पहले क्रॉलिंग है। क्रॉलिंग क्या है? क्रॉलिंग का मीन मैंने जिस तरह से बताया था आपको कि भाई क्रॉलिंग का मीनिंग है कि इसका मतलब ये है कि ये न्यू कंटेंट को, इस प्रोसेस पे न्यू कंटेंट को गूगल डिस्कवर करता है। कोई भी नई वेबसाइट आती है, कोई भी नया लैंडिंग पेज आता है, कोई भी नई कंटेंट आता है, तो इस स्टेज के ऊपर सर्च इंजन जो है वो नए कंटेंट को जो है वो डिस्कवर करता है। और डिस्कवर कौन करते हैं? उसके क्रॉलर्स करते हैं, स्पाइडर्स करते हैं, या उसके मेन ये नेम चेंज हैं, लेकिन इसका वर्क सेम ही है, चीज एक ही है, नेम उसके चेंज हैं। उसको हम क्रॉलर्स भी कह सकते हैं, उसको हम स्पाइडर भी कह सकते हैं, उसको हम रोबोट्स भी कह सकते हैं। जिस वक्त कंटेंट फाइंड हो जाता है, कंटेंट डिस्कवर हो जाता है, उसके बाद कंटेंट एनालाइज होता है। ठीक है, एनालाइज होने के बाद उसको गूगल या अदर सर्च इंजन्स अपने डेटाबेस के अंदर जो है वो स्टोर कर लेते हैं। कंटेंट को एनालाइज किया जाता है, एनालाइज करने के बाद जो है वो स्टोर किया जाता है, और ये किस प्रोसेस के ऊपर होता है? ये प्रोसेस के ऊपर होता है इंडेक्सिंग स्टेज के ऊपर होता है। थर्ड जो है वो है फाइनल के रैंकिंग, जो कि
आपका कंटेंट एनालाइज करने के बाद सर्च इंजन्स के डेटाबेस में स्टोर हुआ है, जिस वक्त उसको रैंकिंग दी जाती है यूजर्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसको फिर रैंकिंग दी जाती है, जो कि ये रैंकिंग मिली है। यूजर इसका है, यूजर को चाहिए एसईओ कंपनी इन यूके या एसईओ कंपनी इन लंदन, तो देन जो है वो उसको ये रिजल्ट्स जो मोस्ट रेलिवेंट रिजल्ट्स हैं, जो के कंटेंट को एनालाइज करने के बाद गूगल के डेटाबेस में पड़े हुए थे, गूगल ने मुझे दिखा दिए। तो ये इस तरह से जो है वो वर्क करता है। आगे देखें, ये मैं आपको एक पिक्चर से इसको वाजे करता हूं। देखें, सबसे पहले काम था स्पाइडर्स का। स्पाइडर्स का काम क्या था? न्यू कंटेंट को फाइंड करना, न्यू कंटेंट को डिस्कवर करना। तो ये कर रहे हैं न्यू कंटेंट को डिस्कवर करने के बाद सेकंड स्टेज थी इंडेक्सिंग की। डिस्कवर करने के बाद वो कंटेंट को एनालाइज करते हैं कि अगर साइंस से रिलेटेड कंटेंट है उसका एक अलग से डेटाबेस, एक अलग से कैटेगरी, कार्स का है, अदर्स जो है वो फ्लावर से रिलेटेड है, आर्ट से रिलेटेड है, अदर्स कोई भी जो है वो म्यूजिक से रिलेटेड है, वर्ड न्यूज से रिलेटेड है, वो उनका अलग अलग एक जो है वो डेटाबेस बनाता जाता है। ठीक है, एनालाइज करने के बाद उसका एक डेटाबेस बनाता है। डेटाबेस बनाने के बाद जो है वो उसको अपने स्टोर कर लेता है डेटाबेस के अंदर। ठीक है, उसके बाद जिस वक्त यूजर क्यूरी देता है, क्यूरी देने के बाद जो है वो उसको गूगल यूजर को जो है वो विजिबल करवाता है। ये देखें, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग सर्च इंजन जो है वो प्रोसेस है। देखें, स्पाइडर्स ने क्या किया? क्रॉल किया, क्रॉल करने के बाद वेब पेजेस को क्रॉल किया, क्रॉल करने के बाद जो है वो उसने कंटेंट को एनालाइज करके इंडेक्स कर दिया, स्टोर में सेव कर दिया। अब यूजर ने क्यूरी दी, यूजर क्यूरी दे रहा है कि उसने क्यूरी दी कि भाई मुझे जो है वो ये सर्विसेज चाहिए, क्यूरी दी। ठीक है, क्यूरी जो है वो ये सेंटर में आगे गूगल के एल्गोरिथम्स, ठीक है, गूगल के एल्गोरिथम्स में फिल्टर होके क्यूरी जाएगी डेटाबेस में। डेटाबेस में क्यूरी जाने के बाद जो है वो जो डेटाबेस है वो सेंड करेगा यूजर की तरफ जो है वो उससे रिलेटेड सारे रिजल्ट्स। उसके पास अगर एसईओ सर्विस से रिलेटेड मिलियंस में रिजल्ट्स हैं तो डेटाबेस जो है वो मिलियन रिजल्ट जो है वो यूजर की तरफ जो है वो सेंड कर देगा। सेंड करने के बाद जिस वक्त वो सेंटर में रैंकिंग एल्गोरिथम्स होंगे, जिस वक्त वहां से गुजरेगी क्यूरी, वो जो सारे के सारे रिजल्ट्स हैं, तो इसमें जो है वो उसको रैंकिंग दी जाएगी कि भाई इसको यूजर को फर्स्ट नंबर पे कौन सा दिखाना है, सेकंड नंबर पे कौन सा दिखाना है, थर्ड नंबर पे कौन सा दिखाना है, या 100 नंबर पे कौन सा दिखाना है। तो वो एल्गोरिथम्स जो है वो उसको रैंकिंग असाइन करेंगे। रैंकिंग असाइन करने के बाद यूजर के पास रिजल्ट शो हो जाएंगे। तो ये एक प्रोसीजर होता है जिसके बाद जो है वो आपको रिजल्ट्स जो है वो गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज के ऊपर आते हैं, सर्च जिसे हम कहते हैं।